वेलकम यू ऑल गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल। पीकेआर टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेटवर्क थ्योरी के बारे में। नेटवर्क थ्योरी जो गेट 2021 में इसकी क्या इंपॉर्टेंस रहने वाली है, किस तरह इसको अपने अच्छे तरीके से कवर करते हैं और आपको कितनी की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है नेटवर्क थ्योरी में, और किस तरह से आपको डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए इसको प्रिपेयर करना चाहिए। तो बेसिकली आप मेरा कोर्स जो है प्रेफर कर सकते हैं एसएससी जेई, पीएस पीसीएल, आईईएस, यूपीपीसीएल, एनएलसी, पीजीसीआईएल और इसके अलावा आरएस एमएसएसबी के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, तीन तरह की चीज़ें होती है। एक जो चीज़ होती है उसमें क्या करते हैं कि अपन तैयारी करते हैं गेट प्लस आईईएस की, और दूसरी अपने तैयारी करते हैं गेट प्लस आईईएस प्लस जेई प्लस एई। इन सब की प्रिपरेशन अपने एक साथ करते हैं। तो अगर आप नेटवर्क थ्योरी की बात करें तो नेटवर्क थ्योरी की बात करते हैं तो आपको जो है सबके लिए ऑलमोस्ट सेम चीज़ें पढ़नी रहती है। इसमें क्या होता है कि जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनमें क्या रहता है कि गेट का पेपर है जो पूरा न्यूमेरिकल रहता है और जेई का जो पेपर है वो थ्योरेटिकल रहता है। लेकिन नेटवर्क थ्योरी में ऐसा नहीं है। आपको जो गेट में है उसमें तो न्यूमेरिकल मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उसमें थ्योरेटिकल भी आ सकता है एक क्वेश्चन, और जेई का जो पेपर है उसमें तो आपको उसमें भी न्यूमेरिकल मिलेगा और प्लस उसमें थ्योरेटिकल आ सकता है। तो आपको इसका मतलब इसमें आपको जेई के अंदर भी न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे नेटवर्क थ्योरी में, और ये बेसिक सब्जेक्ट भी है। इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करके चलना है। अगर इस सब्जेक्ट में दिक्कत आई तो उसके अलावा आपको फिर क्या होगा कि पावर सिस्टम, मशीन और इवन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन ज़्यादा पावर सिस्टम और मशीन में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी अगर इस टॉपिक में कुछ आपको दिक्कत हुई। अगर इस सब्जेक्ट में कहीं भी कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आपको नेटवर्क थ्योरी में पूरे अच्छे से प्रिपेयर करके चलना है। तो अपने बात करते हैं पूरे कंप्लीट एनालिसिस के बारे में, किस तरह से इसमें अपने को चीज़ें कवर करनी चाहिए, क्या क्या कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन सब के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। इसके अलावा अपने सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो ऑफिशियल साइट पे जो सिलेबस दिया रहता है। उससे पहले अपने बात करते हैं जो अभी अभी आईआईटी बॉम्बे ने प्रेस नोट रिलीज़ किया था 2021 के लिए। उसमें क्या किया गया था कि 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए थे। तो उसमें क्या होगा कि उसके अंदर 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड होंगे। जो अपना टेक्निकल पार्ट है उन पे इन चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अपने को इन चीज़ों को ध्यान में रखिए कि आपका जो टेक्निकल पोर्शन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लगभग वो सेम ही रहने वाला है। तो आप उसको कवर कर लेंगे। तो अपने देखते हैं क्या क्या इसमें टॉपिक होते हैं। सबसे पहले है ग्राफ थ्योरी, जिसको अपने ग्राफ थ्योरी बोलते हैं। इन्होंने यहाँ लिखा है नेटवर्क ग्राफ। और उसके बाद में ये जो बेसिक के टॉपिक हैं कौन कौन से, केवीएल, केसीएल, नोड और मेश एनालिसिस, ये सब बेसिक के हैं। उसके अलावा एक ट्रांजिएंट टॉपिक होता है, उसमें है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ डीसी एंड एसी नेटवर्क। तो अपने को इसको भी कवर अच्छे से करना है। साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, उसके बाद में रेजोनेंस, फिर पैसिव फिल्टर्स, फिर आइडियल करंट एंड वोल्टेज सोर्स, फिर थ्योरम्स है। थ्योरम्स के अंदर थेवेनिन थ्योरम, नॉर्थन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, और 2 पोर्ट नेटवर्क अलग से हैं, और 3 फेज सर्किट्स और पावर एंड पावर फैक्टर इन एसी सर्किट्स। तो आपको इन सब चैप्टर के बारे में अच्छे से कवर करना है। आइए देखते हैं अपने इसको किस तरह से कवर कर सकते हैं। बेसिकली अपने क्या करेंगे, इन सबको 10 पार्ट्स डिवाइड करेंगे। ऐसे 10 सब टॉपिक्स बनाएंगे इस सब्जेक्ट के। 10 सब टॉपिक्स में क्या होगा, सबसे पहले अपने बेसिक्स की बात करेंगे। बेसिक्स के अंदर क्या होगा, बेसिकली केवीएल, केसीएल, नोड एंड मेश एनालिसिस, आइडियल करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। ये इतना जो पार्ट है ये आपको गेट की साइट के अंदर जो सिलेबस मेंशन है उसके अंदर मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका क्वेश्चन जो गेट का इजीली क्रैक हो सके। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, क्वेश्चन क्रैक नहीं होगा। तो उसके लिए आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। जैसे आइडियल के साथ आपको प्रैक्टिकल करंट सोर्स भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो आपको वो पूरा बुक में से रेफ़र करके पूरा पढ़ना है। और अगर हम बात करें इसके अलावा सेकंड जो चैप्टर की बात करते हैं वो है थ्योरम्स। थ्योरम्स के अंदर इन्होंने दे रखा है थेवेनिन थ्योरम, नॉर्थन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो बेसिकली ये जो टॉपिक हैं दोनों ही टॉपिक इनमें लगभग अपने डीसी की बात करते हैं।
डीसी की बात करते हैं। और जो थ्योरम्स चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के लिए। बेसिकली क्या होता है कि थ्योरम चैप्टर इतना टफ नहीं होता, तो अपने क्या करते हैं कि उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन आपको पूरा इंपॉर्टेंस दे के चलना है थ्योरम चैप्टर को, क्योंकि गेट में लगभग इसमें क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको इसको पूरा इंपॉर्टेंस दे के चलना है। उसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें अपने एक्स्ट्रा भी कवर करनी है, जो एक्स्ट्रा थ्योरम है जो अपने को, जैसे टेलीगन्स थ्योरम हुआ, उसमें से कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है। जेई में तो अक्सर उसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता रहता है कि कौन सा थ्योरम किसके लिए यूज किया जाता है, कौन सा सोर्स के लिए, लीनियर नॉन लीनियर, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जेई में पूरा आपको थ्योरेटिकल पढ़ के चलना है और गेट के लिए पूरा न्यूमेरिकल पढ़ के चलना है, और थ्योरेटिकल को भी छोड़ना नहीं है थ्योरम चैप्टर के अंदर, क्योंकि थ्योरम में कई बार गेट के अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है पर क्या पता आ भी सकता है। उसके अलावा अपने जो इन दोनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन गेट में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अपने बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर में आपको स्टडी स्टेट एसी सर्किट, देखो दो तरह की चीज़ें हैं, स्टडी स्टेट एसी सर्किट प्लस 3 फेज सर्किट्स, ये दो चीज़ें हैं। इन दो चीज़ों में क्या होगा कि आपको ये अच्छे से कवर करना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए ये उसका बेस होता है। तो इसमें आपको पता लगेगा कहाँ पावर फैक्टर, लैगिंग, लीडिंग और इन सब चीज़ों के बारे में पता लगेगा, पावर क्या होती है, पावर फैक्टर क्या होता है, उसका बेसिक सब आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा सिंगल फेज के लिए। उसके बाद में आता है 3 फेज सर्किट। तो 3 फेज सर्किट को बहुत ही अच्छे से अपने को कवर करना है, अच्छे से कवर करना पड़ेगा आपको। इसको आप क्या कर सकते हैं, दो तरह की अप्रोच होती है इसमें। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको नेटवर्क थ्योरी में पढ़ते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं इसको पावर सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। तो अपने को क्या करना है कि जहाँ भी आप पढ़ो इसको अच्छे से कवर करना है। अगर ये टॉपिक आपका कमज़ोर होता है तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत ही डिसएडवांटेज होगा पावर सिस्टम के अंदर और मशीन के अंदर भी। तो आपको क्या होगा कि इससे क्या होगा कि आपके जो पावर सिस्टम है वो पूरा का पूरा चला जाएगा। तो अपने को इस टॉपिक को पूरी इंपॉर्टेंस देनी है। इसको ये नहीं समझना है, इवन किसी भी टॉपिक को आपको ये नहीं समझना है कि गेट में कितनी इंपॉर्टेंस है। आपको पूरे सारे नेटवर्क थ्योरी के जो सारे के सारे टॉपिक है वो आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक सब्जेक्ट है। इसमें अगर आपको कोई भी वीक पॉइंट रहता है तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हैं, कोर के सब्जेक्ट हैं या उसके अलावा भी जो सब्जेक्ट हैं, उन सब में आपको दिक्कत आने वाली है। तो अपने को सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, पर इन दो चीज़ों पे तो अपने को विशेष फोकस देना ही देना है, और बेसिक्स ये भी आपको अच्छे से आना ही आना चाहिए। उसके अलावा जो बात करते हैं अपने आगे दो चैप्टर आते हैं। देखो ये जो चीज़ें थी ये डीसी के लिए थी, ये चीज़ थी, और ये दो टॉपिक थे, ये अपने एसी के लिए हो गए। उसके अलावा जो मिक्स के क्वेश्चन बनेंगे वो इन दोनों चैप्टर में बनेंगे, यहाँ डीसी भी आएगा और एसी भी आएगा। तो इसमें क्या होगा कि दो तरह की चीज़ें होती है, कुछ लोगों को ट्रांजिएंट टफ लगता है, कुछ लोगों को टू पोर्ट नेटवर्क टफ लगता है। पहले बात करेंगे टू पोर्ट नेटवर्क की। टू पोर्ट नेटवर्क में दो तरह की चीज़ें होती है। टू पोर्ट नेटवर्क में क्या होता है कि एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन तो इसका सॉल्व हो जाएगा, पर इसमें ये दिक्कत है कि क्वेश्चन कई बार लेंथी लग जाता है अपने को। तो अपने को क्या करना है कि इसमें अपने को इस तरीके से ढूंढना है जिससे अपने को क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी नहीं हो। इस तरह की टेक्निक्स ढूंढनी है आपको। इस तरह से आपको चेक पॉइंट बना लेने हैं कि अपने को इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो अपने को इस तरह से अप्रोच लगा के अपने को फटाफट करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, मान लो जेड में क्वेश्चन दिया हुआ है कि इम्पीडेंस मैट्रिक्स दिया रहता है, तो उस तरह से अपने को क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है। एडमिटेंस दिया रहता है तो किस तरह से हैंडल करना है। टी नेटवर्क में कन्वर्ट करें या पाई नेटवर्क में कन्वर्ट करें, किस तरह से करें ताकि ईजिली हो जाए ये। तो इस तरह से आपको इसमें चेक पॉइंट बना लेने हैं। अगर आप इसको अप्रोच वाइज नहीं देखेंगे कि अपने को किस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल है ये करना है, ये दिमाग में नहीं फिट करेंगे, तो आपका क्या होगा, बेसिकली इसमें लगाना तो केवीएल KCL है, तो आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन वो टाइम बहुत ले जाएगा। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। उसके अलावा जब बात करते हैं ट्रांजिएंट की, ट्रांजिएंट में दो तरह की अप्रोच है। कौन सी? एक तो पहली अप्रोच है कन्वेंशनल अप्रोच, जिसमें t=0 पे फाइंड आउट करते हैं और t=∞ पे जो सर्किट है वो फाइंड आउट करते हैं, या t पर फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ें करते हैं इसके अंदर। तो ये वाली जो अप्रोच है, ये अगर आपका क्वेश्चन बड़ा सिंपल है तो आपको क्या करना है कि इस अप्रोच को फॉलो करना है, ठीक है। और दूसरी अप्रोच रहती है इसमें लाप्लास की। तो लाप्लास की अप्रोच आपको फॉलो करनी है। अगर आपको क्वेश्चन ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, दो सोर्स दिखते हैं या इस तरह की चीज़ें दिखती है, तो आपको लाप्लास प्रिपेयर करना है। पर पहले आप मेरे हिसाब से कन्वेंशनल अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत जल्दी।
क्योंकि लाप्लास में कुछ बार क्या होता है कि अपने को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो आपको लाप्लास तभी प्रिफर करना है जब आपको क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट दिखे, ठीक है। तो अगर आपको ट्रांजिएंट को अच्छे से कवर करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रांजिएंट को अच्छे से ध्यान से कवर करना, इसमें इतना ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है ये, बस ऐसे ही लगता है कि यार ये टफ है, लेकिन ये इतना टफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो इन टॉपिक्स में बचे हुए टॉपिक्स हैं। इसमें से ग्राफ थ्योरी है। अच्छा, ग्राफ थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ग्राफ थ्योरी में क्या होता है कि कई बार गेट में क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं आता। तो ये क्या होता है कि इसमें कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं, पर क्या होता है कि अगर आपने इसको छोड़ दिया और गेट में क्वेश्चन आ गया, तो गेट में क्वेश्चन अगर इसमें से आएगा तो बड़ा इजी और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या होगा कि अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आप इजीली क्रैक कर पाओगे, अदरवाइज क्या होगा कि आपको इसको क्रैक नहीं कर पाओगे, कितना कोई लॉजिक लगाते रहोगे और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपका क्या होगा कि इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है कि इसको थोड़ा पढ़ के ही जाना है ग्राफ थ्योरी को। आपको इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्या पता कभी भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। उसके बाद में फिल्टर्स, ये तो आपको छोड़ने नहीं है, चाहे नेटवर्क थ्योरी में क्वेश्चन आए या नहीं आए, कुछ मतलब नहीं है, आपको इसको ज़रूर पढ़ना है। क्योंकि फिल्टर्स क्या होगा कि आपके हर जगह काम आएंगे। आगे कंट्रोल सिस्टम में आपको काम आएंगे, सिग्नल सिस्टम है वहाँ डिजिटल फिल्टर काम आएंगे। तो आपको ये डिफरेंस बिल्कुल पता लगना चाहिए कि यार कौन सा एनालॉग फिल्टर होता है, कौन सा डिजिटल फिल्टर होता है, कहाँ कौन सा यूज करना है, ये आपको बिल्कुल पता लगना चाहिए। तो आपको फिल्टर बिल्कुल अच्छे से कवर करने हैं ताकि आपको इसके जो एप्लीकेशन है वो आपको पता लग सके। क्योंकि अगर आपका फिल्टर टॉपिक वीक रहेगा ना तो आपको इसके एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो आपको फिल्टर कभी भी नहीं छोड़ना है, फिल्टर अच्छे से कवर करना है। अच्छा, रेजोनेंस, रेजोनेंस में दो तरह की बातें हैं। देखो, जो गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके ट्रांजिएंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ट्रांजिएंट में क्वेश्चन आते रहते हैं गेट में, और जो आईईएस प्लस गेट कर रहे हैं उनके लिए तो दोनों ही हो गया, लेकिन जो प्लस आईईएस की सिर्फ कर रहे हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस आईईएस को दे रहे हैं, उनके लिए रेजोनेंस टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट में बेसिकली इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कभी, और कभी नहीं भी हो सकता है, पर ज़्यादातर केस में एक क्वेश्चन आता ही आता है। प्लस अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि इसमें दो तरह की चीज़ें होती है। इसमें क्या होता है कि अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि पूरे के पूरे फॉर्मूला जो इसके हैं, इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, उनको आपको लर्न कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, इसमें याद होना चाहिए। प्लस अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब इसके चीज़ आपको फॉर्मूला तो लर्न करना ही है, प्लस आपको कन्वर्जन भी सीखना है कि एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, वो सब चीज़ें भी आपको देखनी है। ताकि आपको क्या होता है कि कई बार गेट में जो क्वेश्चन आता है वो पूरा अपने को अलग तरीके से देते हैं, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है, और उसमें क्या होता है कि आपको कई बार क्या होता है कि वो नया क्वेश्चन दे देते हैं और आपको एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कन्वर्जन भी आना चाहिए, प्लस फॉर्मूले तो आपको याद होने ही होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं कर पाते तो कब इस तरीके से फॉर्मूलों को याद करिए कि आपको मतलब बेसिक फार्मूले याद हो जाएं और उसके बाद में कन्वर्जन फटाफट कर सकें, आपको बिल्कुल 30 सेकेंड या 20 सेकेंड के अंदर आप कन्वर्ट कर सकें दिमाग के अंदर ही। तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है इस टॉपिक को। अच्छा, 3 फेज सर्किट के बारे में अपन ने बात कर ली। उसके बाद में बात करते हैं मैग्नेटिक कपल सर्किट। अच्छा, मैग्नेटिक कपल सर्किट है जो जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेस्ट टॉपिक है ये। एसएससी जेई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें से ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। लगभग केस में आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिल जाएगा इसमें से, मैग्नेटिक कपल सर्किट में से। तो आपको इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। इसमें क्या होता है कि जेई के लिए बहुत थ्योरेटिकल टर्म्स रहती है, तो आपको वो टर्म्स पूरी अच्छे से लर्न कर लेनी है। अच्छा, जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या है कि एक ईएमटी नाम का सब्जेक्ट है। तो ईएमटी का डायरेक्ट कनेक्शन है किससे? मैग्नेटिक कपल सर्किट से। प्लस जो ट्रांसफार्मर है उसका भी कनेक्शन किससे है? मैग्नेटिक कपल सर्किट से। तो अपने को क्या करना है कि ये जो टॉपिक है ना, ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बड़ा भारी पड़ता है, इलेक्ट्रिकल वालों को ये बड़ा टफ लगता है। तो अपने को क्या करना है कि इसको मैग्नेटिक कपल सर्किट को अच्छे से कवर करते जाना है ताकि अपने को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। इसके अंदर जो भी फॉर्मूला है, अच्छा बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। कभी कभी क्या आ जाता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के का क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा है नहीं उसमें कुछ, तो उसमें क्या होगा डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अपने को अगर याद नहीं होगा तो अपने क्वेश्चन को अपने अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये इलेक्ट्रिकल का होने
अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपका अच्छे से स्ट्रॉन्ग होना ही होना चाहिए, ताकि आपको आगे भी किसी भी टॉपिक में, ट्रांसफार्मर में कोई दिक्कत नहीं आए, वहाँ आप अच्छे से सॉल्व कर सकें चीज़ों को। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। बुक्स कौन कौन सी प्रेफर करनी चाहिए। बेसिकली आपको, अगर आप किसी भी कोचिंग क्लासेस के नोट्स प्रेफर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा अगर आप फिर भी बुक प्रेफर करना चाहते हैं, बुक प्रेफर बेसिकली आपको मैं बोलूँगा कि एक बुक तो आपको ज़रूर प्रेफर करनी चाहिए, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये अलेक्जेंडर और सुडोकू के नाम से फेमस है। इसके नाम से आपको, इन ऑथर्स के नाम से आपको बुक मिल जाएगी मार्केट के अंदर, तो आपको ये बुक प्रेफर करनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक एग्जाम्पल दिया रहता है। एग्जाम्पल्स के अंदर क्या होगा कि आपको उन एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। मान लो आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, तो क्या करोगे, आप बुक उठाओगे, उसमें से वो टॉपिक खोलोगे और उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लोगे। वो एक स्पेसिफिक दिए रहेंगे कि इस टॉपिक के ही एग्जाम्पल हैं वो, तो आपको वहाँ से वो टॉपिक फिर उसके बाद में फील नहीं आएगी। प्लस उसके अंदर आएंगे अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल। अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल को सॉल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्लस उसके अंदर आएंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तो प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स हैं, जो वो आपको क्या करने हैं कि अलग से पीछे दिए रहेंगे और उसके अंदर अनसॉल्व्ड होंगे। तो अनसॉल्व्ड को आपको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो वो एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहते हैं उसके अंदर, तो आपको वो अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा उस टॉपिक में, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको बेसिकली ये बुक तो आपको प्रेफर कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर फिर भी आपके पास टाइम बचता है तो आप ये दो बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप आईएएस के कन्वेंशनल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बुक ज़रूर प्रेफर करनी चाहिए। इसमें क्या होगा कि कन्वेंशनल अप्रोच के अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो आपको ये बुक ज़रूर प्रेफर करनी चाहिए। अच्छा, उसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसके अंदर आपको पता लग जाए कि कब वीडियो अपलोड होने वाली है। अच्छा, अगर आपका अच्छा सपोर्ट रहा तो अपने नेक्स्ट वीडियो पे मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइज, आई होप यू आर enjoying this video. Thank you.